9th from ML Agrawal, Chapter 6, Exercise 6.1, Question number 14. A number of 2 digit. एक बात याद रखिएगा, अगर 2 डिजिट की बारे में यहाँ पे हम ऑलरेडी 5 या 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सभी 2 डिजिट से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिए, कभी भी आपके क्वेश्चंस पे अगर 2 डिजिट की बात आए तो समझ जाइए आप सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि वंस और डिजिट को आपको लेट करना है। किसे? वंस एंड टेंस, क्योंकि 2 डिजिट पे लाइक दैट कोई भी हम नंबर ले लेते हैं 12। तो 12 कैसे बना? 10 इंटू 1 पोजिशन पे 1, टेंस पोजिशन पे सॉरी, एंड वंस पोजिशन पे आपका 2। तो ये आपका वंस हुआ, ये आपका टेंस हुआ। तो वंस ये आपका पोजिशन हुआ, सॉरी ये आपका वंस पोजिशन, एंड टेंस पोजिशन आपका ये हुआ। ओके, तो हम इसे लेट करेंगे, लेट द टेंस डिजिट। क्वेश्चन बाद में हम समझेंगे। याद रखिएगा, कभी भी आपके क्वेश्चंस पे अगर 2 डिजिट आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अलावा अगर क्वाड्रेटिक आता है तो उसमें एक ही वेरिएबल्स लेना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे एलिमिनेशन कर रहे हैं इसलिए 2 वेरिएबल्स कंपलसरी है। तो लेट द टेंस डिजिट बी इक्वल टू एक्स, देन वंस डिजिट बी इक्वल टू वाई। अब ये क्या है आपका? ये आपका टेंस पोजीशन है। तो टेंस को एक्सपोनेंट फॉर्म पे हम कैसे लिखते हैं? वंस प्लस टेंस प्लस 100 प्लस 1000 ऐसे करके लिखते हैं। तो ये हो गया आपका, इससे क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर या नंबर आप बोल सकते हैं, ओरिजिनल नंबर, जो हम जनरली डिजिट के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? वंस प्लस टेंस प्लस, अभी 2 डिजिट है, अदरवाइज अगर 3 डिजिट होता तो प्लस 100 करते। तो वंस पोजीशन पे हमने क्या किया? वाई। टेंस पोजीशन पे 10 इंटू टेंस होता है ना, तो टेंस पोजीशन पे आपका एक्स है, तो 10 इंटू एक्स पोजिशन। ठीक है, यहाँ प्लेस आप कर सकते हैं, टेंस प्लेस, वंस प्लेस। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर हुआ। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड 4 टाइम्स, याद रखिए एक्सीड मतलब होता है आगे की ओर या कंटिन्यूसली। ठीक है, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट बाय 6। आगे है इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। अब यहाँ रिवर्सिंग की बात है। रिवर्सिंग मीन्स होता है उसे चेंज करना, रिवर्स करना। तो रिवर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरचेंजिंग। क्या बोलते हैं? इंटरचेंजिंग। मतलब जो आपका वंस एंड टेंस पोजीशन है उसे आप पूरी तरह से चेंज कर दें। यानी 10 के पोजीशन पे बगल में क्या है? टेंस प्लेस, तो आप वहाँ पे कर दें वंस, और वंस के प्लेस पे आप कर दें टेंस। तो भाई इसे पहले कंप्लीट कर लें, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो 10 इंटू वंस पोजिशन क्या है आपका? वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेंस पोजिशन एक्स। ये हुआ आपका इंटरचेंजिंग, जो रिवर्स ऑर्डर पे बोला गया है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए 1 बाई 1 स्टेप हम करते हैं। अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो अ नंबर ऑफ 2 डिजिट से हमें क्या मिला? 10x प्लस वाई। चलिए जैसे वहाँ पे स्टेटमेंट हो वैसे करते चलें, 10x प्लस वाई। चलिए हमने कर दिया। एक्सीड, जब आगे की ओर वृद्धि होता है तो 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। यहाँ पे क्या है? 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब डिजिट हमारे पास क्या है? x और y, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये दोनों ऐड हो गए। चलिए ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। डिजिट इस 4 टाइम्स, यहाँ पे क्या दिया है? 4 टाइम्स, क्योंकि और यहाँ पे दिया है एक्सीड कितना हो रहा है? 6। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा बॉड मास अप्लाई होगा। क्या होगा? बॉड मास। तो बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 4 टाइम्स तो पहले करेंगे, उसके बाद हम एक्सीड करेंगे ना। एक्सीड मतलब होता है +6, और 4 टाइम्स मीन्स होता है इंटू 4। तो भाई बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, और एक्सीड कितना करना है? 6 प्लस 6। ये हुआ इक्वल टू। इक्वल टू कहाँ से आया ये भी हम आपको बता देते हैं, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्लियर हुआ। अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड 4 टाइम्स। अ नंबर ऑफ 2 डिजिट आपका ये हो गया, 2 डिजिट से ओरिजिनल नंबर। एक्सीड 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट एक्स प्लस वाई। कितना एक्सीड हो रहा है? 4 टाइम्स, हमने 4 टाइम्स कर दिया, और 6 क्या है? एक्सीड।
एक्सीड आपका ये हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई, 4x प्लस 4y प्लस 6। अभी यहीं तक हुआ है, अभी आगे और आगे है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन हम रेडी कर लें। 10x, x को इधर ले आएँ, माइनस 4x प्लस y को भी इधर ले आएँ, माइनस 4y इक्वल टू ओनली हियर 6। सो 10x माइनस 4x आपका हो जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल टू 6। चलिए 3 यहाँ से कॉमन भी है, तो 3 2 जा 6x माइनस y इक्वल टू 6। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 डाउन साइड। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी हुआ 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रेडी हुआ। एंड नेक्स्ट यहाँ से हम करते हैं इट इज़ से। तो सेकेंड कंडीशन यानी सेकेंड इक्वेशन के लिए अब चलिए रेडी करते हैं। इट इज़ इंक्रीज्ड, किस में भाई? नंबर पे, ये इसकी बात है। इट इज़ मतलब अ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 9। तो नंबर हमारे पास क्या है? 10x प्लस वाई। चलिए भाई 10x प्लस वाई में 9 को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है? ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। तो जब हम इंक्रीज़ करते हैं 9 को तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। तो अपोजिट यानी इंटरचेंजिंग में क्या आया था? 10y प्लस एक्स। आप यहाँ पे 10y प्लस एक्स कर दें। इसीलिए जब क्वेश्चन 2 डिजिट का सॉल्व करें तो आप यहाँ तक, अगर उसमें इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग लिखा हुआ है तो यहाँ तक का स्टेप आप पहले से ही कर लें विदाउट रीड, बिना रीड किए ही आप एडवांस यहाँ तक कर लें। यह आपका कंप्लीट स्टेटमेंट होता है जो लेट करना होता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 10x, x को एक साइड कर लें, x इधर है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल टू 9 को ट्रांसफ़र करते हैं माइनस 9। 10x माइनस एक्स 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 9। 9 को कॉमन करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9। सो 9 को ट्रांसफ़र, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 9 कैंसिल 1 आए। तो आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी हुआ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। यह आपका सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था आप देख सकते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसकी डाउन साइड ही कर लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। तो चलिए एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग, अब यहाँ देखिए हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग मीन्स माइनस करना है। तो डाउन साइड के जो इक्वेशन है उसके सभी साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये आपका कैंसिल हुआ। 2x माइनस पे है, यहाँ 1 है तो 2 माइनस 1 1। लेकिन याद रखिएगा माइनस आएगा इक्वल टू, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी, तो माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। 2 1 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो गई? 3। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पे आप इसे पुट कर दें। तो फर्स्ट पे ही करते हैं। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। 2 3 जा 6 को ट्रांसफ़र करते हैं। सो 2 माइनस 6 यानी माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 4। सो वाई की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो ये आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर में यहाँ पे क्या डिमांड किया गया है? फाइंड द नंबर। और नंबर क्या है? ये तो डिजिट है। नंबर तो आपका ये है ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे? देन ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। सो 10 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है आपका? 3 प्लस वाई प्लेस पे 4। सो 10 3 जा 30 और प्लस 4 34। तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन 2 डिजिट, फिर से आ गया 2 डिजिट, सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। नंबर इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट, द क्वेश्चन इज 8। ठीक है। इफ द 10th डिजिट इज डायमनाइज्ड बाय 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, द रिमाइंडर इज 1, व्हाट इज द नंबर। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए रिवर्स की कहीं भी बात नहीं आई।
तो हम लेट वहाँ तक करेंगे ओरिजिनल नंबर तक। सो फर्स्ट लेट टेंस डिजिट इक्वल टू एक्स। सो वंस डिजिट इक्वल टू वाई। सो ओरिजिनल नंबर या नंबर आप लिख सकते हैं इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि टेंस के प्लेस पे आपका x है और वंस प्लेस पे y, तो ये चलिए ओरिजिनल नंबर रेडी। चलिए आगे दे, अब हम अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया है। व्हेन 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड, व्हेन 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड। ठीक है भाई, 2 डिजिट नंबर कौन सा है? ये है आपका 2 डिजिट नंबर, यहाँ लिखा भी है देखिए 2 डिजिट नंबर। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो 10x प्लस वाई, समझिएगा डिवाइड बाय किसके थ्रू पे? बाय मीन्स थ्रू द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो हमारे पास डिजिट क्या है? टेंस और वंस, इन दोनों को ऐड कर दीजिए भाई। तो चलिए ये है आपका डिवाइड इसी को बोलते हैं ना। किससे हमको डिवाइड करना है? बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। चलिए डिवाइड कर दिए। अब जैसे सपोज 4 डिवाइड बाई 2, तो हम 4 से 2 को डिवाइड करते हैं, तो कैसे करते हैं? 2 2 ज़ा 4। तो ये 2 क्या है? ये 2 ही तो क्वोशंट है भाई। आप 2 से डिवाइड करके देख लें, यहाँ पे क्वोशंट होता है ना, 2 2 ज़ा 4। तो ये आपका रिजल्ट जो मिलता है वही तो आपका क्वोशंट है। तो जो रिजल्ट मिलता है उसको इक्वल में लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है? क्वोशंट क्या है आपका? 8 कर लीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, वही आपका इक्वेशन फर्स्ट रेडी। चलिए सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई का 1 में करेंगे तो कोई इफेक्ट होना नहीं है। x प्लस वाई का 8 में करेंगे तो 8x प्लस 8y। चलिए एक साइड करते हैं, तो 8x को इधर कर लेते, या तो फिर 10x 8x इधर हो जाएगा प्लस y, 8y को भी इधर ले आए, इक्वल टू इधर क्या हो गया आपका 0। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ नंबर ही नहीं आया। नंबर नहीं आया कोई बात नहीं, 0 ही रहने दीजिए। 10x माइनस एक्स 8, 10x माइनस 8x 2x माइनस y 8y, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7y इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रेडी। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन भी रीड करेंगे और यहीं पे हम सॉल्व भी करेंगे सेकंड कंडीशन। सो सेकंड कंडीशन पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है? इफ़ द टेंस डिजिट, ध्यान समझिएगा, इफ़ द टेंस डिजिट, अब टेंस डिजिट हमारे पास यहाँ क्या है? x, ठीक है, इज डायमनाइज्ड बाय 3 टाइम्स। तो डायमनाइज्ड मीन्स होता है सब्ट्रैक्ट, यानी माइनस करना, उसे पीछे की ओर करना। तो इफ़ द टेंस कौन सा है? x है, तो x लिख लीजिए आप। डायमनाइज्ड बाय 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। यूनिट किसे बोलते हैं? वंस को। तो वंस डिजिट आपका क्या है? y, तो y में आप 3 टाइम्स कर दीजिए। डायमनाइज्ड मीन्स माइनस 3y, तो रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त होता है? 1। सिंपल, ये आपका सेकंड इक्वेशन रेडी। कितना इजी था। तो चलिए इसे अब इक्वल भी करना है। तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस 7y, यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो हम क्यों ना इसमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर लें। देखिए ये यहाँ पे आपका 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड पे, मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में तो फर्स्ट आपका वही रहेगा, 2x माइनस 7y इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6y इक्वल टू 2 1 जा 2। चलिए साइन चेंज, प्लस ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 7y प्लस 6y तो माइनस y होगा, एंड माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल। चलिए y की वैल्यू क्या हो गई? 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो भी आपको सबसे इजी लगे उस पर कर दें। तो सेकंड हमें सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो x माइनस 3y, तो x माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पे 2 कर देते हैं इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1, 3 2 जा 6 को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 6। सो x की वैल्यू क्या हो गया? 7। लेकिन ये तो डिजिट हैं, ये भी आपका डिजिट है, ये भी डिजिट है। हमें फाइंड क्या करना था? व्हाट इज़ नंबर। देन
ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर है वही तो आपका नंबर है। सो क्या था 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स प्लेस पे 7 प्लस वाई प्लेस पे 2, 10 7 जा 70 प्लस 2 72, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, फिर से आ गया 2 डिजिट। तो सिर्फ आप ये चेक करिए रिवर्स कहीं लिखा है या नहीं लिखा, तो रिवर्स यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। तो चलिए लेट हमने कर दिया 10th डिजिट बी एक्स, सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया। वंस आपका वाई है तो ओरिजिनल क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस वंस। इंटरचेंजिंग करेंगे तो सिर्फ वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। चलिए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ध्यान समझिएगा, द रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स अरे भाई क्या रिजल्ट, ओरिजिनल नंबर, ये इसकी बात हो रही है। द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग, किससे डिवाइड करना है भाई, अ नंबर 10x प्लस वाई ऑफ 2 डिजिट। तो टू डिजिट से बना हुआ जो नंबर है उसे डिवाइड करना है किससे, बाय मीन्स होता है जिसके द्वारा आपको डिवाइड करना है। तो चलिए भाई पहले उसे नोट कर लें, 10x प्लस वाई, नहीं तो हम भूल जाएंगे, और डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन, बाय द नंबर विथ, कौन सा नंबर, विथ द डिजिट रिवर्स। तो रिवर्स हमने किया तो इंटरचेंजिंग को ही रिवर्स बोलते हैं। तो क्या हुआ आपका 10y प्लस एक्स, यहाँ पे कर दीजिए। चलिए रिवर्स से डिवाइड करना है नंबर को, हो गया सिंपल। तो इज क्या प्राप्त होता है, 1 कंप्लीट 3/4, तो 4 1 जा 4 3 7 7/4। चलिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 4 का इंटू करते हैं, 40x प्लस 4 इंटू वाई 4y, 7 10 जा 70y प्लस 7 इंटू एक्स 7x। चलिए x को एक साइड करते हैं, 40x 7x इधर आएगा -7x प्लस 4y 70y को भी इधर कर लीजिए इक्वल टू 0, फिर से 0 आ गया। तो 40 - 7 33 प्लस यहाँ सॉरी माइनस आएगा, -70 आपका आ जाएगा 66, क्या जाएगा 66y इक्वल टू 0। 33 कॉमन भी है, सो यहाँ पे रेडी हुआ x माइनस 2y, 33 2 जा 66 इक्वल टू 0। तो 33 ट्रांसफ़र होकर 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक फर्स्ट इक्वेशन रेडी। चलिए सेकंड कंडीशंस पे चलते हैं। तो सेकंड कंडीशन से पहले फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे शो कर लेते हैं, x माइनस, क्योंकि सेकंड इक्वेशन बहुत ईजी है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, 1 सेकेंड अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, हम यहाँ शॉर्ट पे लिख देते हैं क्योंकि हमें क्लियर करना है। अब आगे क्या लिखा है, इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज 12, कौन सा डिजिट, हमारे पास तो 2 ही डिजिट है भाई, तो दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिए। तो कितना रिजल्ट मिल रहा है 12। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ये आपका सेकेंड भी रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमें सॉल्व भी करने की, कोई मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम है वेरिएबल्स, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपका कैंसिल, 2y यहाँ पे 1 है, 2 1 3y माइनस 12 ही होगा, माइनस से माइनस कैंसिल। सो y इक्वल टू 12/3, 3 4 जा 12, यानी y की वैल्यू हुई 4। चलिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो सबसे इजी हो, तो सबसे इजी फर्स्ट ही है, फर्स्ट पे से पुट करते हैं। x माइनस 2y, तो x माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 4 2 जा 8, माइनस पे है, इधर आया तो प्लस। याद रखिएगा कोई भी वैल्यू माइनस पे नहीं आनी चाहिए क्योंकि नंबर्स आपके माइनस पे पॉसिबल नहीं हो सकते। देयरफॉर, क्योंकि हमें तो नंबर फाइंड करना है, द नंबर इज 10 इंटू 10 पोजिशन पे 10x प्लस वाई आप कर लें, 10 इंटू एक्स प्लेस पे 8, वाई प्लेस पे 4, 10 8 जा 80 और प्लस 4 84, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर 2 डिजिट, फिर से आ गया 2 डिजिट। क्या रिवर्स कहीं लिखा है, देखिए रिवर्स है, तो सबसे पहले भाई लेट कर लेते हैं। तो चलिए हमने लेट कर लिया,
अब आते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे हमने नंबर कर दिया 10 इंटू टेंस प्लस वंस, रिवर्सिंग में ये दोनों सिर्फ चेंज हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर, फिर से वो सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिवाइडिंग अ नंबर, नंबर क्या है, ये है आपका नंबर। चलिए भाई डिवाइड करते हैं, ये नंबर हमने कर लिया 2 डिजिट का, बाय किसके थ्रू पे, द नंबर विथ द रिवर्स। तो रिवर्स में क्या है 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स कर लिए। तो रिवर्स करने में जो डिवाइडिंग किए तो उसमें क्वोशेंट क्या है 5/6, ये आपका क्वोशेंट हुआ। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 10 6 जा 60x प्लस 6 इंटू वाई 6y, 5 10 जा 50y प्लस 5x। चलिए वेरिएबल से एक साइड करते हैं, 5x प्लस 6y माइनस 50y इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपका आ गया 55x माइनस 44y इक्वल टू 0। चलिए 11 कॉमन कर लेते हैं, सो 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। 11 ट्रांसफ़र होगा तो 0 के अपॉन पे आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन रेडी हुआ 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। चलिए सेकंड कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन सेकंड क्या है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड कंडीशन, ज़रूर ध्यान समझिएगा। इफ़ द डिफरेंस ऑफ डिजिट इज़ 1, तो आप ये धोखा मतलब आपसे गलतियां ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए कि x माइनस वाई कर दें। क्यों? क्योंकि जब आप डिजिट अटेंड करते हैं तो सबसे पहले डिजिट क्या आता है वंस, फिर क्या आता है टेंस। तो भाई आप डिफरेंस कर रहे हैं ना, तो वंस पहले होगा, क्या होगा पहले होगा, उसके बाद टेंस होगा, उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो 100 होगा। तो वंस पोजीशन पे क्या नेम है वाई, क्योंकि यहाँ डिफरेंस डिजिट 1 है, तो वंस पहले हम करेंगे। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ना है वंस माइनस टेंस इक्वल टू 1 डिफरेंस, तो वंस पोजीशन पे y है, टेंस पोजीशन पे x इक्वल टू 1, लेकिन वह ठीक है। तो चलिए इसे सेट कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। तो x पहले हो जाएगा देन y बाद में, ये आपका सेकंड इक्वेशन रेडी। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में इक्वेशन में 5x माइनस 4y है, तो यहाँ पे देखिए साइंस दोनों के अपोजिट है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन सेकंड पे। मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकंड में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 4 1 जा 4, ये तो ऑलरेडी कैंसिल है। 5 माइनस 4 1x इक्वल टू 4, सो x की वैल्यू 4, ये आपका फर्स्ट डिजिट आंसर। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जो सबसे इजी हो उस पर आप पुट कर दें, तो सेकंड इक्वेशन सबसे इजी है। सो देखिए माइनस x की वैल्यू 4 है, तो वहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस y इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू 1 -4 ट्रांसफ़र होगा तो +4, सो y की वैल्यू 5। देयरफॉर द नंबर इज 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स प्लेस पे क्या है 4 प्लस वाई प्लेस पे 5, 10 4 जा 40 प्लस 5 45, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अ नंबर ऑफ 3 डिजिट। अरे अभी तक 2 ही डिजिट था, अब 3 डिजिट आ गया, अब क्या करें। अब 3 डिजिट आ गया तो इसका मीन्स ये थोड़ी कि x y है और z भी ले लें, तो 3 वेरिएबल्स तो यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम तो 2 ही वेरिएबल्स कर रहे हैं। तो चलिए और देखते हैं, शायद कुछ ना कुछ तो हिंट होगा। अ नंबर ऑफ 3 डिजिट हैज़ द 100 डिजिट, जो 100 पोजीशन पे होगा वो 4 टाइम्स है यूनिट डिजिट के, तो मिल गया ना आपको आंसर 100 पोजीशन का, 4 टाइम्स है यूनिट डिजिट का। अगर यूनिट डिजिट आपका y है तो 100 डिजिट आपका 4y होगा, सिंपल, मिल गया, फाइन। तो चलिए लेट करते हैं, लेट टेंस डिजिट बी इक्वल टू x, तो वंस डिजिट
आपका क्या है y। तो 100 डिजिट, जो 100 डिजिट है उसको चेक करते हैं। तो 100 डिजिट क्या बोला गया है, 4 टाइम्स है यूनिट डिजिट। अब यूनिट किसे बोलते हैं, वंस को ही यूनिट बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका 4 है, 4 टाइम्स, तो भाई यहाँ पे हम सिंपल कर देंगे 4y। अब आते हैं ओरिजिनल नंबर, क्योंकि वो तो होना ही होना है, बिना नंबर के तो फाइनल होगा ही नहीं, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 100 3 डिजिट में आ गया, तो वंस प्लस टेंस प्लस 100, 3 पोजीशन हुई। चलिए वंस में आप देखिए, वंस पे क्या है y, टेंस पोजीशन पे देखिए, टेंस पे x, तो 10 इंटू एक्स लिखेंगे। 100 में तो 100 आप यहाँ पे करें, 100 इंटू 100 पोजीशन पे क्या है 4y, तो यहाँ पे आप 4y कर दें, सिंपल, कोई टफ नहीं है, कोई परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपका हो जाएगा 400y प्लस 10x प्लस y से और सॉल्व कर ले 400y, तो आपका हो जाएगा 401y प्लस 10x। चलिए ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड हो गया। अब थोड़ा सा चेक करते हैं क्या इस क्वेश्चन में रिवर्स नाम तो कहीं नहीं है, तो देखते हैं। राइट डिजिट रिटर्न, ये रिवर्स लिखा हुआ है, तो भाई रिवर्स करना है। अब रिवर्स कैसे करें, ये तो टफ है, चलिए देखते हैं रिवर्सिंग। तो रिवर्सिंग में मतलब होता है अपोजिट करना, जैसे ए है, बी है और सी है। भाई 100 है ना, ये टेंस है, ये वंस है, अब इसे रिवर्स करना है। तो रिवर्स कैसे करें, तो ये मान लीजिए क्रिकेट लेते हैं एग्जांपल में, ये एम्पायर है, ये बैट्समैन है, मान लीजिए सचिन बैटिंग कर रहे हैं और ये शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहे हैं। तो शेन वॉर्न जब बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग किए, सचिन तेंदुलकर बीट हो गए, तो शेन वॉर्न बोलते हैं इसको ऐसे बैटिंग नहीं करते भाई, आपको रुक जाइए मैं सिखाता हूँ। तो शेन वॉर्न गए सचिन को बताने, आप एक काम करिए बॉलिंग करिए मेरे जैसे, तो सचिन आ गए बॉलिंग करने। तो एक दूसरे को ये चेंज हुई ना, एम्पायर थोड़ी होगा, एम्पायर तो वहीं रहेंगे ना। एक बार बैट्समैन बॉलर चेंज हो सकते हैं, बॉलर बैटिंग करने जा सकता है, बैट्समैन बॉलिंग करने जा सकता है, लेकिन एम्पायर तो वहीं रहेगा। तो याद रखिएगा बी चेंज नहीं होगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो कहने का मीन्स है 100 पोजीशन आपका वंस हो जाएगा और वंस पोजीशन आपका 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 इंटू जो 4y है वो हो जाएगा वंस पोजीशन पे, और यहाँ y जो है उसको यहाँ पे ले आइए, तो y हो गया, 10 तो वहीं पे रहेगा, प्लस y के प्लेस पे 4y हो जाएगा, सिंपल। अब इसे भी सॉल्व कर लीजिए, तो 100y 104y प्लस 10x। चलिए रिवर्स भी हो गया, ओरिजिनल भी हो गया। तो हम कहाँ तक रीड किए थे, अ नंबर ऑफ 3 डिजिट हैज़ द 100 डिजिट 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट। हमने यहाँ तक का पूरा इक्वेशन रेडी कर लिया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, एंड द सम ऑफ 3 डिजिट इज़ 14। तो भाई डिजिट हमारे पास कितने हैं, 3 हैं इस बार, 1 2 3, तो द सम ऑफ 3 डिजिट 14। तो चलिए सभी को ऐड कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 14, सो x प्लस 5y इक्वल टू 14। यह हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। चलिए आगे देखते हैं, इफ़ द 3 डिजिट आर रिटन इन रिवर्सिंग ऑर्डर, इफ़ द 3 डिजिट आर रिटन, देखिए इफ़ द 3 डिजिट आर रिटन, जो 3 डिजिट का है हमने रिटर्न किया ये इन रिवर्सिंग ऑर्डर, और इसे हमने किस में किया, रिवर्सिंग ऑर्डर पे। तो जैसे हम इसमें रिवर्सिंग ऑर्डर पे किए, द वैल्यू ऑफ नंबर, जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर नहीं ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ये यहाँ पे हम कर लेते हैं सेकंड कंडीशन, थोड़ा सा वहीं पे आप रहिएगा। क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ नंबर, नंबर कौन सा नंबर, 401y प्लस 10x। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर इज डिक्रीज, डिक्रीज मतलब यार कम हो जाता है। जब हम उसे अपोज मतलब क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग करते हैं, तो जो ओरिजिनल नंबर है उसमें इतने की कमी आ जा रही है, 594 की कमी आ जा रही है जब हम नंबर्स को बदल रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स में क्या आया था, 104y प्लस 10x। क्लियर, कहने का मीन्स है कि जो नंबर है उसमें डिक्रीज हो जाता है 594 जब हम क्या करते हैं, रिवर्सिंग ऑर्डर पे करते हैं, सिंपल। अब इसे सॉल्व कर देना, हमारा सेकेंड इक्वेशन रेडी भी हो जाएगा।
अरे सेकेंड की ज़रूरत ही नहीं है, 10x को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। 400y, 100y को इधर ले आइए, 104y, 104 है, प्लस 10x और इधर लाएंगे तो माइनस 10x। 594 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये 10x से 10x कैंसिल। अरे इसमें इक्वेशन हो ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, और अच्छी बात है। 401 से 104 माइनस करेंगे तो 297y इक्वल टू 594। सो y इक्वल टू 594 अपॉन 297। क्लियर? तो 297 टू जा 594, ये आपका y की वैल्यू 2 आ गया। क्लियर? अब ये y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट पे रख दीजिए क्योंकि सेकंड मिला ही नहीं है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सो x प्लस 5y, तो x प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 14। सो 5 टू जा 10, 10 को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 10। सो x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4। देयरफॉर द नंबर 3 डिजिट नंबर भी क्या हो जाएगा, 10x प्लस 401y, यही था। देख लीजिए ओरिजिनल नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 400y प्लस 10x, तो 400y को हम इधर कर दिए, कोई बात नहीं। 10 इंटू 4, x की वैल्यू 4 है, 401 इंटू 2, 10 4 जा 40, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 402 प्लस 40 842, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, 4 ईयर्स एगो, चलिए एज वाला है, अच्छी बात है, थोड़ा सा तो चेंज हुआ। 4 ईयर्स एगो मरीना वाज 3 टाइम्स ओल्ड एज हर डॉटर। ठीक है, ओल्ड एज हर डॉटर, यानी मरीना बोलती थी कि 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले मैं अपनी बेटी से बोल रही है कि मैं तुमसे 3 टाइम्स ज़्यादा थी। मतलब एक एग्जांपल पे लें, आंसर नहीं है, अपने से अप्रोक्सीमेटली लें। तो मान लीजिए उनकी बेटी का उम्र 9 ईयर, तो मरीना का उम्र क्या होगा, 9 इंटू 3, यानी 9 3 जा 27, ये था, इतना डिस्टेंस था। क्लियर? जब उसकी बेटी का उम्र इतना था 9 ईयर्स, कब, 4 ईयर्स एगो। तो चलिए भाई हम प्रेजेंट एज तो लें, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मरीना इक्वल टू x ईयर्स एंड हर डॉटर इक्वल टू y ईयर्स। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि उनके प्रेजेंट मतलब आज की कंडीशन पे उनका एज, मरीना का एज x है और उनकी बेटी का एज y ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स एगो, तो भाई 4 ईयर्स एगो जैसे नहीं बोलते टीचर्स, आपकी क्लास में बोलते हैं हम जब पढ़ते थे तो इतना हमारी एजुकेशन में ऐसा था वैसा था, तो वहाँ पे ये बात कर रहे हैं, अपने पास्ट की बात कर रहे हैं। तो वैसे वो भी मरीना अपनी बात कर रही है 4 ईयर एगो। तो भाई चलिए उनकी दुनिया में चलते हैं, अभी तो प्रेजेंट में x है ना, उनकी बेटी y है, y ईयर्स की है, तो 4 साल पहले इनकी दुनिया में चलते हैं। तो चलिए पहले मरीना के 4 ईयर्स बैक चल दिए, अब उनकी डॉटर में हम चल दिए 4 ईयर्स 4 साल पहले। ठीक है, क्रिस बन गए। ठीक है, एज मरीना वाज 3 टाइम्स, तो श्योर है कि बेटी तो 3 टाइम्स हो नहीं सकती, उसकी माँ ही होगी 3 टाइम्स। तो एक एग्जांपल में हम बात करें, मान लीजिए आपकी उम्र अभी 15 ईयर्स या 13 ईयर्स है। क्लियर? कितना? 13, और आपके पिताजी का उम्र 39 है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपके पिता का उम्र आपकी उम्र से कितने टाइम्स हुआ? 3 टाइम्स है, नहीं है? कितना है? 3 टाइम्स। लेकिन जब हम इसे राइट करते हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि बीच में आपका इक्वल का साइन रहता है। ये मान लीजिए आपका उम्र है या आपके पिता का उम्र है, तो अगर हम 3 टाइम्स शो करें तो किधर करें? तो 3 टाइम्स आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम 3 टाइम्स करें किधर। तो भाई इक्वल मतलब होता है मेज़रमेंट, तराजू।
ठीक है, जैसे शुगर या आप सॉल्ट कुछ परचेस करने जाते हैं शॉप में, तो आप परचेस करते हैं तो इक्वल देखते हैं ना तराजू को, वैसे तौलना तो पड़ता है। तो अब आपके पिता को उम्र जब 39 है पिताजी का, तो आपका 13 है, तो 3 टाइम्स आपके पिताजी हैं। तो अगर हम 3 टाइम्स पिताजी के साइड कर देंगे तो और उम्र के हो जाएंगे, इसलिए ये 3 टाइम्स को इक्वल करने के लिए हमें आपकी साइड इंटू करना पड़ेगा, तभी ना आप पिताजी के इक्वल होंगे। क्लियर? तो देखिए इन दोनों में इनकी माँ कौन है? मरीना। मरीना में उनका प्रेजेंट एज क्या है? एक्स, तो ये है मरीना। मरीना कितना है? 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स है ना, लेकिन इक्वल करने के लिए हमें 3 टाइम्स किधर करना पड़ेगा? उनकी बेटी की साइड, जैसे हमने आपको अभी प्रैक्टिकल बताया, बस सिंपल। अब आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। x - 4 इक्वल टू, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा वेट, आपका वेट मान लीजिए 40 kg है और हमारा वेट 80 kg है, यानी आपसे 2 टाइम्स है ज़्यादा। तो हम शो कैसे करें? हम 40 kg और 80 kg को इक्वल कैसे बताएं? इसके जैसे, तो आपके साइड 2 का इंटू करेंगे ना, हमारे साइड थोड़ी होगा, और हमारे साइड हो जाएगा तो इक्वल नहीं रहेगा भाई, फिर वो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सो 3y - 3 4 जा 12। चलिए इक्वेशन रेडी करते हैं। 3y को आप इधर ले आए, और एक अभी और ट्रिक आपको बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, जो कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, 100% बेस्ट होगा। 3y इक्वल टू -8, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। अब ऐसा हो सकता है सेकंड इक्वेशन ना आए, तो चलिए सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड कंडीशन यहाँ पे हम इसलिए करते हैं कि हमें क्वेश्चन भी रीड करने में बेनिफिट होगा। सेकंड कंडीशन चलिए रीड करते हैं। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप। 6 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 6 साल बाद। तो भाई जल्दी से जल्दी 6 साल दोनों में, 6 ईयर दोनों में ऐड कर दो। माफ़ कीजिएगा, वीडियो में जो मोबाइल शो रहा है उसी में कॉल आ गया, कोई बात नहीं। तो 6 ईयर फ्रॉम नाउ, तो हमने 6 ईयर दोनों में ऐड कर दिए। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द मदर विल बी ट्वाइस, ट्वाइस है, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। तो आप मत पढ़िए, अब पढ़िए ही मत, आप सिर्फ ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन जब आपने रेडी किया था उसमें आपने 2 टाइम्स या 3 टाइम्स को किस साइड लिखा, लेफ्ट साइड की राइट साइड? लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड किया। तो आप मत पढ़िए, सिर्फ आप ये देखिए ट्वाइस मतलब टाइम्स इसमें कितना है, 2 टाइम्स है, आप इधर लिख लीजिए। यही आपका बेस्ट ट्रिक है, पढ़िए ही मत, क्योंकि आप पढ़ भी लेंगे तो भी आप 2 टाइम्स इधर ही करेंगे, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं। हमेशा याद रखिएगा, एज के आप कोई भी क्वेश्चन आप करें, अगर एक बार बस आप सॉल्व करें, अगर आपने लेफ्ट साइड आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स किए तो इसमें भी लेफ्ट साइड होगा। अगर आपने राइट साइड इसमें किया तो 100% वो राइट साइड में ही पूरे क्वेश्चन जाएंगे, चाहे वो 2 स्टेप हो, 3 स्टेप हो, या आपका 10 स्टेप हो, याद रखिएगा। अब आप पढ़ सकते हैं, और वैसे भी क्लियर है, माँ की उम्र से बेटी का उम्र बड़ा कभी नहीं हो सकता। क्लियर? तो माँ की उम्र की ही बात हुई होगी कि 8 ईयर्स आफ्टर वो उनकी माँ ट्वाइस होंगी अपनी बेटी से, तो श्योर है कि हम इनटू तो बेटी की साइड ही करेंगे। तो x + 6 इक्वल टू 2y + 12। सेट कर लीजिए इक्वेशन। 6 ट्रांसफर होगा तो 12 - 6 6, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। चलिए इक्वेशन तो दोनों बेस्ट हैं करने के लिए, तो सेकंड को इसके डाउन साइड कर लेते हैं। ये आपका सेकंड इक्वेशन, साइन चेंज, ये आपका साइन चेंज, कैंसिल, प्लस माइनस, ग्रेटेस्ट नंबर आपका माइनस है तो माइनस तो ज़रूर आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। 8 6 14, सो y इक्वल टू 14। y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन पे आप रख लीजिए जो सबसे इजी हो। तो फर्स्ट सेकंड पे ही रख देते हैं, x - 2y, तो 2 × 14 इक्वल टू 6। 14 2 = 28, 6 + 28 34। तो ये माँ की उम्र हुई, ये बेटी का उम्र हुआ। देयरफॉर द एज ऑफ मरीना इज़ 34 ईयर्स एंड एज ऑफ हर डॉटर इज़ 14 ईयर्स। और अगर आप चेक करना चाहते हैं आंसर तो कर सकते हैं, देखिए 34 14,
तो यहाँ पे हम 34 14 थोड़ा सा यहाँ पे राइट कर लें जिससे हमें समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए 4 ईयर्स है वो, दोनों में 4 ईयर्स माइनस करिए तो ये 30 ईयर्स की हो जाएंगी मरीना, और उनकी बेटी 10 ईयर्स की। तो इस कंडीशन में उनकी माँ क्या बोलेंगी कि तुम 10 ईयर्स के हो तो मैं 30 ईयर्स की हूँ, तो मैं आपसे 3 टाइम्स ज़्यादा हूँ। देखिए है ना 3 टाइम्स। अब बोल रही हैं कि 6 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 6 ईयर्स, तो 30 में 6 ऐड करोगे 36, और 10 में ऐड करोगे तो 6 16। अरे सॉरी, ये इसमें क्यों ऐड करेंगे, ये तो बैक हुआ ना, उनका तो ओरिजिनल ये है। क्या बोला गया 6 ईयर फ्रॉम नाउ, तो इसमें हम 6 ऐड करेंगे, तो 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब 14 में 6 ऐड करेंगे तो 20। तो 20 और 40 में कितने टाइम्स हुए, 2 टाइम्स हुए ना, ये आपका ट्वाइस लिखा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस, ठीक है, एंड लेमन सेट 15% गेन यानी प्रॉफिट, अ शॉपकीपर, ठीक है। मतलब एक शॉपकीपर है, एक प्रैक्टिकल समझते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल। मान लीजिए 100 रुपीज़ का उन्होंने परचेस करके लाया, क्या चीज़, टी सेट, और 100 रुपीज़ का लेमन सेट भी लाए, ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। अब जब सेलिंग की बात आई तो टी सेट में थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसके जो प्लेट्स हैं टूट गए, तो 5% लॉस में उन्हें सेलिंग करना पड़ा। तो 100 रुपीज़ का वो परचेस करके लाए, तो कितने रुपीज़ का वो उन्होंने सेलिंग किया, 95, 5% लॉस। और लेमन सेट तो वही था, तो 15% उन्हें प्रॉफिट मिला, तो यानी 115। भाई 15% तो 115 होगा। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 200, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10, और 9 1 10 1 11 और 1 2। तो देखिए 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ, हुआ ना भाई, 200 का लाए और 210 में प्रॉफिट हुआ। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे गेन लिखा हुआ है, गेन 70 रुपीज़। अब भाई हमने तो लेट किया ना, सॉल्व तो उसके अकॉर्डिंग नहीं किए हैं, सिर्फ समझा रहे हैं आपको। अब जब यहाँ पे डिस्कस हुआ कि यार अगर इसमें और प्रॉफिट होता तो मुझे और ज़्यादा मिलता, तो मतलब जो लॉस होता है वो हमेशा माइनस पे होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्योंकि हमें प्राइस ही नहीं पता है, ऑफ टी सेट इक्वल टू एक्स रुपीज़, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट इक्वल टू वाई रुपीज़। चलिए तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे दिया है 5% लॉस हुआ टी सेट पे, तो इसमें 5% लॉस हुआ, तो चलिए करते हैं। अब लॉस है भाई, तो लॉस तो माइनस होगा, ध्यान समझिएगा, लॉस किस में लिखा जाता है, माइनस पे, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और लेमन सेट में उन्हें प्रॉफिट है, तो भाई प्रॉफिट को पहले ना लिख लें, कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रॉफिट हो रहा है भाई, श्योर है कि आप प्रॉफिट से लॉस को माइनस करेंगे ना, भाई आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, क्लियर। जब आप ज़्यादा में बेचते हैं कास्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, तभी ना आपको प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस को हम पहले लिखेंगे, तो हमें जो प्रॉफिट हो रहा है 15% हम उसे पहले लिखेंगे। तो किस में प्रॉफिट हो रहा है हमें, लेमन में, तो 15% वाई माइनस लॉस किस में हो रहा है, लॉस हो रहा है हमें टी सेट पे 5% एक्स, तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें माइनस करने पे 70 रुपीज़। भाई हम चेक करेंगे ना लॉस को माइनस करने के बाद। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 15y परसेंट का सिंबल का मतलब क्या होता है 100 माइनस 5x अपॉन 100 इक्वल टू 70। एलसीएम कर दें, एलसीएम ही करना बेस्ट होगा, क्योंकि एलसीएम करेंगे तो इजी वे पे सॉल्व हो जाएंगे। x इक्वल टू 70 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यहाँ से कॉमन भी ले लेते हैं, 5 कॉमन है, 5 3 जा 5 1 जा, यहाँ 5 है समझिएगा, और 100 का इंटू हुआ तो 7000। क्यों ना 5 को भी ट्रांसफ़र कर दें, 7000 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर 5 4 जा, यानी 3y माइनस एक्स इक्वल टू 1400। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। चलिए अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन,
तो सेकंड कंडीशन में इफ़ ही सेल द टी सेट 5% गेन, अब इसमें तो गेन हो रहा है, आप आगे लिखें या पीछे लिखें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी गेन है और लेमन सेट में भी गेन है, तो आप आगे पीछे मतलब जैसा चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो भाई इसमें देखिए वाई आगे है तो वाई ही आगे रख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो वाई है लेमन का, तो 10% वाई प्लस, क्योंकि गेन गेन ही है दोनों में, प्लस 5% एक्स इक्वल टू 100। चलिए इसमें भी आपका 10y/100 ही होगा, प्लस 5x/100 ही होगा इक्वल टू 100। सॉरी, प्रॉफिट कितने को हो रहा है 130 का, तो हमने 130 यहाँ पे करना है, यहाँ भी आपका 130। चलिए एलसीएम भी होगा सेम जैसे अभी किया गया, और ऊपर से देखिए आपका 10y प्लस 5x ही होगा इक्वल टू 130। सो यहाँ से आपका 5 कॉमन है, 2y प्लस x और 100 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 13,000। सो 2y प्लस x इक्वल टू 13,000/5, 5 2 जा 10, 3 5 6 जा 30, 2600। तो आपका इक्वेशन हम यहाँ पे शो कर देते हैं, 2y प्लस x इक्वल टू 2600। यह आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए x ऑलरेडी कैंसिल है, 3 2 5y एंड 00 6 4 10 3 1 4। सो y इक्वल टू 4000/5, 5 8 जा 40। सो y की वैल्यू 800। चलिए प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस फाइंड हो गया, पुटिंग करते हैं वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन पे हम रख लेते हैं। चलिए फर्स्ट ही ईजी है, फर्स्ट पे करते हैं। तो 3 × 800 माइनस x इक्वल टू 1400। सो माइनस एक्स के पास माइनस है तो x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 3 8 जा 24, 1400 को इधर ले आइए माइनस पे, तो श्योर है आपका यहाँ पे 001 1000। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं हमें फाइंड क्या करना था। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ लेमन सेट, सिर्फ हमें फाइंड करना था लेमन सेट का। लेमन सेट क्या था y, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों को फाइंड कर दिया। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट 800 रुपीज़, ये आपका आंसर है। और टीवी सेट को भी आप लिख सकते हैं 1000। हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं थी, यही आपका आंसर है, लेकिन कर लेना और अच्छा होता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।